मसीह यस्सु के पाक और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज आपके साथ खुदावंद के 10 हुक्मों में से दूसरे हुक्म पर कलाम करूँगा। पहले वाली वीडियो में मैंने पहले हुक्म पर अपने ख़यालात का इज़हार किया था और आज दूसरा हुक्म और आने वाले वक़्त में मैं तीसरे, चौथे और ऐसे 10 हुक्मों पर आपके साथ खुदावंद का कलाम शेयर करूँगा। खुदावंद का दूसरा हुक्म जो है वो बुत परस्ती के हवाले से है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें किसकी इबादत करनी चाहिए और किसकी इबादत नहीं करनी चाहिए। जब हमें ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि किसकी इबादत करनी चाहिए और किसकी इबादत नहीं करनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली बुत परस्ती जो हमारी लाइफ से है वो डिलीट हो जाएगी। खरूज की किताब उसका 20 बाब उसके 4 से 6 आयत में लिखा है कि तुम अपने लिए तराशी हुई मूरत ना बनाना। खुदावन ने फिर इस दूसरे हुक्म को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है। पहले हिस्से में खुदावन ने बताया कि तुम अपने लिए तराशी हुई मूरत ना बनाना, चाहे वो आसमान के ऊपर हो, चाहे वो आसमान के नीचे हो, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो, चाहे वो ज़मीन के नीचे हो। बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है खुदावन ने, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि चाहे कायनात के किसी भी हिस्से में वो चीज़ हो, तुम उसकी अपने लिए मूरत ना बनाना, क्योंकि मैं तुम्हारा गयूर खुदा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद हमारा गयूर खुदा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें किसकी इबादत करनी चाहिए और किसकी इबादत नहीं करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज़ जो क्रिएशन है हमें उसकी इबादत नहीं करनी चाहिए। वो क्रिएट की गई है, वो बनाई गई है, वो मखलूक है। देखो, खुदावन ने बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि चाहे आसमान के ऊपर हो, चाहे आसमान के नीचे हो, चाहे ज़मीन के ऊपर हो, चाहे ज़मीन के नीचे हो, क्योंकि खुदावन को पता है कि पूरी कायनात जो है वो तख्लीक की गई है और इस कायनात को तख्लीक करने वाला कायनात का मालिक है, उसे हम मबूद कहते हैं, उसकी हम इबादत करते हैं। वो हमारा खुदा है, वो हमारा बाप है, वो पूरी कायनात को खलक करने वाला है। तो खुलासा ये हुआ कि आपने खालिक की इबादत करनी है, मखलूक की इबादत नहीं करनी। इसलिए अगर आपके घर में कोई छोटा सा बुत है, कोई तस्वीर है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप सामने रख के इबादत करते हैं, तो सोचें कि वो मखलूक है, खालिक नहीं है। इसलिए कभी भी आपने मखलूक की इबादत नहीं करनी, खालिक खुदा की इबादत करनी है। और पूरी कायनात में सिर्फ वाहिद खालिक है जो हमारा मालिक है, जिसका नाम यस्सुल मसीह है, जो खुदावंद बाप है। दूसरी जो खुदा की सिफ़त है वो ये है कि खुदा हर जगह मौजूद है। खुदा यहाँ पर मेरे घर में भी है, खुदा अमेरिका में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, कराची में है, लाहौर में है। खुदा दूसरे सियारों पर है, खुदा आसमान पर है, ज़मीन पर है, पानियों में है। खुदा हर जगह मौजूद है। और अगर आपके घर में कोई बुत है या कोई मूरत है, सूरत है या कोई तस्वीर है जिसको आप सामने रख के दुआ करते हैं, तो वो आप देख लें कि वो सिर्फ़ आपके घर में है, वो आपके सहन में नहीं हो सकती, वो आपके प्ले ग्राउंड में नहीं हो सकती, वो किसी दूसरे शहर में नहीं हो सकती। तो आपने ऐसी किसी भी चीज़ की इबादत नहीं करनी जो सिर्फ एक ही जगह पर मौजूद हो। तो बुत जो है या तराशी हुई मूर्तें जो है, सूरतें जो है, वो किसी एक ही जगह पर रहती हैं। लेकिन हमारे खुदावंद की, हमारे बाप की ये सिफ़त है कि वो पूरी कायनात में हर जगह मौजूद है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो अपने घर में तस्वीरों को सामने रख के, बुतों को सामने रख के इबादत करते हैं। और जब मैंने उनसे सवाल किया, मेरे बहुत करीबी लोग हैं जो ऐसा करते हैं, और जब मैंने उनसे सवाल किया तो वो कहते हैं कि हम इबादत तो खुदा की ही करते हैं, लेकिन ये हमारी इबादत को आसान बना देते हैं। हम जब इनको सामने रखते हैं तो हमें तसल्ली मिल जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुत परस्ती क्या है। कोई भी चीज़ जो हमारे और खुदा के रिलेशनशिप के दरमियान आती है वो बुत परस्ती कहलाती है। इसलिए खुदावन ने क्लियर कट कहा है कि आपने कोई तराशी हुई मूरत नहीं बनानी है, कोई सूरत नहीं बनानी है, किसी के सामने सजदा नहीं करना है, क्योंकि आप किसी के सामने सजदा करेंगे तो ये बुत परस्ती में शामिल होगा। तो इसलिए ऐसी सारी चीज़ों को देखें कि ये
जो चीज़ें हैं, ये जो बुत हैं, छोटे या बड़े बुत हैं या कोई भी चीज़ है, ये एक जगह पर मौजूद है और ये क्रिएशन है, ये किसी इंसान ने बनाए हैं। ये खुदा नहीं हो सकते। खुदा क्योंकि खालिक खुदा है और खालिक पूरी कायनात में एक ही है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह की एग्जाम्पल, जो हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। इब्लीस उस खुदावंद यीशु मसीह को पहाड़ पर ले जाता है और उसको दुनिया की शान और शौकत दिखाता है और उसे कहता है कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। क्या ही बात है, खुदावंद को लालच दे रहा है। अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं ये सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। तो मेरे दोस्तों, खुदावंद ने क्या जवाब दिया? खुदावंद ने कहा कि लिखा है कि तू सिर्फ अपने खुदावंद खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा लालच आते हैं, हमें लालच दिया जाता है। मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ। आज जो ज़्यादा अमीर तरीन लोग हैं, जो तगड़े लोग हैं, वो बुत परस्ती में शामिल हैं। ये बात याद रखिएगा। कोई भी चीज़ जो हमारे और खुदा के रिलेशन के दरमियान में आती है वो बुत परस्ती होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको किसी पोस्ट का लालच दिया जाता है, उनको किसी रुतबे का लालच दिया जाता है, उनको सोने चांदी का लालच दिया जाता है कि तुम बुत परस्ती में शामिल हो जाओ। तो बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हो रहे हैं। दूसरी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि बाज़ औक़ात हम अपने पीछे पैसा कमाने के में मसरूफ़ होते हैं, खुदा को वक़्त नहीं देते। जब हम पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, खुदा को वक़्त नहीं देते, तो ये भी बुत परस्ती है। ये भी वो इब्लीस अब इस तरीके से इंसान लोगों को इस्तेमाल कर रहा है कि उनको कामों में मसरूफ़ रखता है, पैसे के पीछे लगाया हुआ है। उनको दुनिया की शान शौकत हासिल करने के अलावा कोई टाइम नहीं है लोगों को, वो खुदा को टाइम नहीं देते। तो ये भी बुत परस्ती की एक शक्ल है, ये भी बुत परस्ती की एक किस्म है। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग फ़िल्में देखना पसंद करते हैं और ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे अपने दोस्तों को, करीबी लोगों को भी देखा है कि जब चर्च का टाइम होता है तो वो फ़िल्म देख रहे होते हैं, जब इबादत का टाइम होता है तो ये फ़िल्म देख रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, फ़िल्म बनाई गई है, फ़िल्म क्रिएटर नहीं हो सकती। तो ये जो चीज़ें बनाई गई हैं, ये इसकी इबादत ना करो। खुदा का टाइम इन चीज़ों को ना दो, खुदा का टाइम खुदा को दो, क्योंकि ये भी एक बुत परस्ती की किस्म है। मैं आपको खुलासा बयान करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो मखलूक है उसकी इबादत ना करो, सिर्फ खुदा की, जो खालिक खुदा है उसकी इबादत करो। कोई भी चीज़ जो एक टाइम पर एक ही जगह पर रह सकती है उसकी इबादत ना करो। आपके घर में कोई ऐसी तस्वीर या ऐसा बुत है जिसको सामने रखकर आप इबादत करते हैं, तो वो भी एक जगह पर, एक टाइम में एक ही जगह पर हो सकती है, हर जगह पर नहीं हो सकती। मेरा खुदा, आप सबका खुदा खालिक खुदा है, जो हर जगह मौजूद है, जो जुपिटर पर भी है, जो पानियों पर भी है, जो वीनस पर भी है, जो आसमान पर भी है, जो ज़मीन पर भी है, हर जगह मौजूद है। सिर्फ उसी की इबादत करो और मेरा खुदावंद खुदा के सामने किसी चीज़ का लालच ना करो। यानी कि दुनियादारी के पैसे कमाने में ना लग जाओ, बल्कि अपने खुदा की इबादत करो। जब आप अपने खुदा की इबादत करोगे तो आपको हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। काश के खुदावंद खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।